Open merit. Justice for Open merit. eradicate. Rule 17. Eradicate. Rule 17. Eradicate. Rule 17. खबर सामने आ रही है जहां पर जीएमसी श्रीनगर में नीट पीजी छात्रों ने विशेष सीटों पर आरक्षण और नियम 17 में वृद्धि के खिलाफ मौन विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने आरक्षण नीतियों की राजनीति पर आक्रोश व्यक्त करते हुए कहा कि ये योग्यता से समझौता कर रही है और चिकित्सा क्षेत्र की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रही है। छात्रों ने कहा कि अधिकतम आरक्षण और इसके प्रभावों के कारण वे मानसिक रूप से तनावग्रस्त हैं और अपने भविष्य को लेकर असुरक्षित महसूस करते हैं। आगे उन्होंने सरकार से उनके मुद्दों का समाधान करने, आरक्षण प्रणाली की समीक्षा करने और चिकित्सा क्षेत्र में उच्च मानकों को बनाए रखने के लिए योग्यता आधारित प्रवेश प्रक्रिया सुनिश्चित करने की मांग की है। पंजाब केसरी के लिए श्रीनगर से मीर आफ्ताब की रिपोर्ट। Be a student from GMC Srinagar. So what is the issue? Today we all are gathered here for a very serious issue. जी देखिए जो पहले before 2000 जो specialized courses होती है MD/MS it's after you become a doctor. जी इसके लिए एग्जाम स्पेशलाइज्ड कोर्स के लिए एग्जाम होता था नीट पीछे जी ठीक है नंबर 1 नंबर 2 इसके लिए बिफोर 2018 एक रूल गवर्न होता था दैट इज SRO 49 अंडर रूल 50 उसमें होता था कि जो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज है इसमें 75% जो है वो ओपन मेरिट के थ्रू जाते थे ठीक है। इसके पीछे क्या राय आमदी थी, इसके पीछे क्या हिकमत थी कि जो जब भी कोई स्टूडेंट मेडिकल कॉलेज में आता है चाहे वो रिजर्व्ड हो या अनरिजर्व्ड वंस दे कम इन द कॉलेज दे स्टडी इन द सेम कॉलेज नंबर 1 they study from the same faculty number 2 they study the same books number 3 they do rounds or they learn from the same hostels number 4 फिर जाके फाइनल ईयर पास होता है वो इंटर्न डॉक्टर्स होते हैं they have the same pay फिर जाके वो जूनियर डॉक्टर्स बनते हैं they have the same pay again फिर इसके बाद अगर वो डॉक्टर्स स्पेशलाइज्ड कोर्स के लिए जाते दैट्स MD/MS ये यहाँ पर 3 ही गवर्नमेंट कॉलेज से MD/MS GMC श्रीनगर सिक्किम्स एंड GMC जम्मू जो स्पेशलाइज्ड कोर्स है इनमें बहुत कम सीटें होती है। जैसे हम चेस्ट डिजीज की बात करें पल्मोनोलॉजी ओनली 2 सीट्स आर देयर वैसे ही मेडिसिन रेडियोलॉजी स्कीम्स ऑलरेडी कम सीट्स होती है तो एक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी शुड बी इन अ डॉक्टर टू गो इन द स्पेशलाइज्ड बिल्कुल तो वो लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी कौन डिटरमाइन करता है वो नीट पीजी करता है बिल्कुल इसीलिए दिस SRO 49 वाज देयर ताकि एक लेवल ऑफ कॉम्पिटेंसी उस डॉक्टर में ताकि वो स्पेशलाइज्ड कोर्सेज करे। अभी इसमें 75% ओपन रखा गया था ओपन मींस ओपन फॉर ऑल वो चाहे रिजर्व्ड हो या अनरिजर्व्ड सारे देखें पार्टिसिपेट हुए ठीक है। तो 2018 से आप देखते इस साल जब हम देखते हैं ओनली अराउंड 20 दिस ईयर्स नीट पीजी ओनली अराउंड 27% ऑफ ओपन मेरिट एंड बेटर रैंक्ड डॉक्टर्स आर इन द लिस्ट ऑफ MD/MS. So the question is, देखिए 2 ही क्वेश्चन बनते हैं। नंबर 1, where will the competent doctors go? नंबर 2 कि what is the future for us? अच्छा ये बताइए Rule 17 जी for the general public this Rule 17 is a draconian rule that's only in the Jammu and Kashmir और वो भी हेल्थ सेक्टर में सिर्फ ठीक है कई जगह हिंदुस्तान में इसकी मिसाल नहीं है। There is no example of such rule in anywhere in India. So what is this Rule 17? Rule 17 क्या है कि अगर मुझे कोई कैटेगरी है मैं GMC अनंतनाग में आ जाता हूँ ठीक है एक चीज याद रखनी पड़ेगी कॉलेज की रैंक होती है और ब्रांच की भी रैंक होती है जो आपकी रैंक डिटरमाइन करता है ठीक है। तो अगर GMC अनंतनाग में कोई डॉक्टर आता कोई MBBS में सिलेक्ट होता है या किसी को ब्रांच स्पेशलिटी लो स्पेशलिटी मिलती है वो थ्रू ओपन मेरिट उसको मिलता है ठीक है उसकी नंबर्स अच्छे थे वो ओपन मेरिट में आ गया गुड। फिर अगर उस कैटेगरी की सीट हायर कॉलेज में फॉर एग्जाम्पल GMC श्रीनगर में होगी उसकी अपग्रेडेशन हो जाती है 70 तो GMC श्रीनगर में आ जाता है वो उस कैटेगरी में। अब जहाँ पर उसे सीट खोली जहाँ वो सीट एम्प्टी हो गई वो तो ली थी उसने ओपन मेरिट बाय रूल ऑफ एनी रीजन एनी लॉजिक एनी नेचर वो सीट कहाँ जानी चाहिए ओपन मेरिट को ऑप्शन दैट गोस कैटेगरी। सो दिस इज अ डबल एजेड स्वॉर्ड वेयर वन a good reserved student takes 2 seats by application of this Rule 17 and इसकी वजह से Rule 17 से इस साल around 12 to 20 seats cut for example general categories because of this Rule 17. So we have this just एक मायूसी है यहाँ पर ओपन मेरिट डॉक्टर्स में एक लेवल ऑफ एंजाइटी है यार अगर हम इतना पढ़ते भी है इतनी मेहनत करते कि what is the future for us where we will go this will eventually cause 2 things number 1 the good doctors will eventually एक ब्रेन ड्रेन हो जाएगा नंबर 2 ultimately this will affect the health care because यहाँ पर क्वेश्चन डॉक्टर की नहीं है you can never say that a 91 lakh ranked doctor in a specialty is better than a
900 or 1,000 ranked doctor. So it will ultimately affect the healthcare also. Thank you. मैं इट इज बिकॉज वी वांट जस्टिस फॉर ओपन मेरिट। पहले यहाँ ओपन मेरिट में 75% सीट्स होती थी नीट पीजी के लिए 2018 तक, फिर उसके बाद इस साल से 29.5% सीट्स है ओपन मेरिट में। तो हम चाहते हैं कि जो रूल 17 है वो अबॉलिश हो जाए, सीआरओ 49 वापस आ जाए और यहाँ बॉन्ड सिस्टम इम्प्लीमेंट हो जाए। जो पहले का 2018 में अगर हम देखें तो ओपन मेरिट वाले 75% थे और इस साल जो काउंसलिंग हुई है उसके बाद सिर्फ 29.5% ओपन मेरिट वाले, बाकी सारे रिजर्वेशन का। तो आपकी डिमांड क्या? हम चाहते हैं कि ओपन मेरिट का जो कोटा है वो बढ़ जाए, तो सीआरओ 49 जो वापस आ जाए। सीआरओ यहाँ पर 75 जो हमारी स्पेशलाइजेशन कोर्सेज है एमडीए में, इसके लिए 75% सीट जो रिजर्व की, जो कि ऑब्वियसली जो डिजर्विंग स्टूडेंट्स हैं उनको ही मिलनी चाहिए, क्योंकि हमारा प्रोफेशन ऐसा है कि हम वी कैन नॉट अफोर्ड कि अनडिजर्विंग स्टूडेंट्स जो कि इस लायक नहीं है वो बड़े बड़े औहदों पर बैठ जाए और पेशेंट्स को ट्रीट करे। तो बिफोर 75% फॉर द ऑफ द कोटा वाज फॉर ओपन मेरिट, लेकिन अब बिकॉज ऑफ रूल 70 it has reduced only 30%. So, the abolishment of the Rule 70, and we need to bring back this out of 59%.